अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कैसे हम अपने व्हाट्सएप के चैट को बैकअप कर सकते हैं। अगर आपने कोई वॉइस वगैरह किसी फ्रेंड के साथ शेयरिंग की हुई है, आप अपने मैसेजेस वगैरह को बैकअप करना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं। बाद क्या होता है कि हमारे व्हाट्सएप डिलीट हो जाते हैं या गलती से लॉग आउट हो जाता है या हमारा मोबाइल स्नैचिंग हो जाता है या कुछ भी मैटर हो जाता है, तो हम अपने दूसरे मोबाइल में किस तरीके से सारे डेटा को लेकर आ सकते हैं। क्योंकि हमारा क्या होता है, जब हम किसी के पास हम अपना व्हाट्सएप को लॉगिन करते हैं तो बिल्कुल हमारा चैट गायब हो जाता है। तो वो चैट जितने भी चैटिंग आपने किया होगा वो सारा डेटा आप महफूज करने के लिए आपने बैकअप करना होगा। तो बैकअप कैसे किया जाता है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, मुकम्मल तरीका सिखाने वाला हूँ। तो चले आए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, व्हाट्सएप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो आपके सामने ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, आपने इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, आपने इसमें क्लिक कर देना है। यूं ही जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें नीचे आपके सामने चैट्स का ऑप्शन नजर आएगा, आपने क्या करना है, इसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएं। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो अगेन आपके सामने चैट्स बैकअप का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसमें क्लिक कर देना है। यूं ही जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ें नज़र आएगी, लेकिन फिलहाल आपके सामने ये चीज़ें नज़र नहीं आएगी जो मेरे सामने नज़र आ रही है। आपके सामने सिर्फ बैकअप का ऑप्शन नज़र आएगा, लेकिन नीचे थोड़ा सा चीज़ें आपने समझ लेना है, फिर उसके बाद आपने बैकअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई आ रही है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लास्ट टाइम जो मैंने बैकअप किया था उस टाइम ये तारीख थी, ये टाइम था और इतनी मैंने MB जो है वो बैकअप कर रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने बैकअप करने के लिए आपके पास एक जीमेल मौजूद होना चाहिए, यानी कि आप जो पर्सनल एक टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, जिसको आप अक्सर लॉगिन करते हैं अपने पास जीमेल को, वो आपने क्या करना है, उसको आपने लगाना है। लगाने के लिए आपने ये गूगल अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक होंगे, दो होंगे, जो आप एक टाइम से परमानेंट यूज़ करते आ रहे हैं, बस आपने उस ईमेल को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक बैकअप्स का ऑप्शंस मिलता है, आपने इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कई ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डेली, वीकली सारे ऑप्शंस नजर आ जाते हैं। अब इसका मतलब समझ लीजिए, अगर आप डेली में सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डेली बेसिस में एक टाइमिंग के मुताबिक यहाँ पे ये अपने आप बैकअप में चले जाएगा। जो जो चीज़ें आपके पास वॉइसें, मैसेज जो भी आता रहता है वो सब बैकअप में फॉरवर्ड होते चले जाएगा। और अगर आप वीकली करना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार यहाँ पे बैकअप होता रहेगा। और अगर आप मंथली सेलेक्ट करेंगे तो ये मंथली यानी कि महीने में सिर्फ एक बार बैकअप। तो मैं क्या करूँगा, वीकली यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा। वीकली सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए। अब यहाँ पे ये जो दो चीज़ें, इन दो चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर यहाँ पे इंक्लूड वीडियोस, अगर आप इसको इनेबल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको इनेबल, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके पास इस वक्त 1.5 GB की वीडियोस मौजूद है, वॉइस मौजूद है और भी तरह तरह की चीज़ें, अगर पिक्चर्स मौजूद होगा तो वो उसको सारी चीज़ों को आपके पास जितनी भी चीज़ें, जितना भी डेटा होगा, जितनी भी वीडियोस मौजूद होगी, उनका ये कलेक्ट करके एक MB GB के हिसाब से बता देगा। फिलहाल मेरे पास वीडियोस वगैरह इतनी मौजूद है कि इसने बता दिया कि 1.5 GB के करीब आपकी अपलोडेड है। ठीक है, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आप जब बैकअप करेंगे तो ये फ़ौरन सारी जितनी भी वीडियोज़ वगैरह, पिक्चर्स वगैरह होगी वो सभी बैकअप हो जाएगी। अगर आप इसको यहाँ से डिसेबल करते हैं तो कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ से मैं डिसेबल करता हूँ। डिसेबल करने के बाद अगर आप यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है आपके सामने, बैकअप एंड यूजिंग सेलुलर लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप इसको इनेबल करते हैं, यानी कि ये कि आपका एक रिकॉर्ड होगा, जो भी आपसे जितने लोगों ने भी कॉल पे बात वगैरह की होगी, तो उनके आप अगर रिकॉर्ड संभाल के बैकअप करना चाहते हैं तो वो आप इसको इनेबल करके करें, अगर नहीं करना चाहते तो डिसेबल रखें। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके सामने बैकअप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपने ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे कर ली। अब करने के बाद यहाँ से आप बैकअप में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से मैं बैकअप में क्लिक कर देता हूँ। बैकअप में जैसे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे बैकिंग अप मैसेजेस का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि प्लीज़ वेट अ मूवमेंट, इस टाइम इंतज़ार करें। यहाँ पे कुछ मिनट लोडिंग लिया जाएगा। अगर आपका नेटवर्क बहुत फास्ट चलता है तो मेरे ख्याल से ये 1 से 10 सेकंड के दरमियान हो जाएगा। फिलहाल मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिले। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद अब आपने थोड़ा इंतज़ार करना है। यहाँ पे आपने क्रॉस बिल्कुल नहीं करना, बस आपने थोड़ा इंतज़ार करना है। मोबाइल को आपने कहीं ऐसी जगह पे रख लेना है ताकि
ताकि ये क्रॉस भी ना हो और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और जब हो जाएगा तो आपके पास ये पूरा डेटा आपके पास मौजूद होगा। तो आप कभी भी किसी भी मोबाइल में जाकर आराम सुकून से अपने अकाउंट को लॉगिन करवा सकते हैं और जब आपके पास जो आपने ईमेल ऐड किया तो उसमें सारा डेटा मौजूद होगा और जब वहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन आएगा तो आपका सारा डेटा उस मोबाइल में चले जाएगा जिस मोबाइल में आप अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने सारे डेटा को महफूज कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने सिखाया। अगर आप यही स्टेप को फॉलो करते हैं, अपने चैट को बैकअप करते हैं तो ये आसानी से हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।